तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। पूरी फैमिली अच्छी होगी यही उम्मीद है और आप लोग हमेशा अच्छे भी रहें। आज की कहानी थोड़ी सी क्राइम के लीक से हटकर कहानी है और ये कहानी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें वो चीज़ें होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी। शायद हम सब इस दौर से गुजर चुके होंगे लेकिन पता नहीं इतनी गहराई में कभी सोचा है कि नहीं सोचा है। 24 नवंबर 2022 की बात है, अभी लास्ट ईयर की, मतलब टोटल करीब 2 और 4 6 महीने होने वाले होंगे। 24 नवंबर 2022 यूपी में एक जगह है बदायूं। इस बदायूं इलाके के एक मोहल्ले में एक शख्स जिसका नाम था मनोज, एक हाथ में चूहेदानी लिए हुआ है और वो उसी मोहल्ले के एक नाले के किनारे खड़ा है। थोड़ी देर के बाद वो उस चूहेदानी से एक चूहे को बाहर निकालता है, प्लास्टिक की एक रस्सी से उसके पूंछ को एक वजनी पत्थर से बांध देता है और बांधने के बाद अब उस रस्सी को पकड़कर वो उस चूहे को उसी नाले के अंदर डुबोता है और एक सिरा पकड़ा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो ये हरकत कर रहा था वहाँ से एक शख्स गुजरता है। उनका नाम है वीरेंद्र शर्मा और इत्तेफाक से वो एनिमल लवर, पशु प्रेमी और बेजुबान लोगों की मदद के लिए हमेशा वो काम करते रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि एक शख्स नाले के किनारे एक रस्सी के थ्रू और वजनी पत्थर में बार बार एक चूहे का पूंछ पकड़कर उसको डुबा रहा है फिर बाहर निकाल रहा है, तो वो फ़ौरन उसके पास गए। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, एक बेजुबान पशु, और इसको तुम इस तरीके से इस बेदर्दी से मार रहे हो। उसने कहा कि आप जाओ यहाँ से, ये हमारा काम है, हम पहले भी ऐसा करते हैं और हम आगे भी करेंगे। चूहा को मारेंगे, तंग करता है। वो कई बार समझाते हैं, वो मानता नहीं है, दोनों में बहस भी होती है। इसके बाद वो किसी तरह से खैर उस शख्स के चंगुल से उस चूहे को छुड़ाते हैं और अपने पास लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक से शायद तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि जब वो लेते हैं तब भी चूहे की सांसें चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद चूहे की मौत हो जाती है। इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये गैर इंसानी चीज़, एक पशु को इस तरीके से तड़पा कर मारने का कोई मतलब नहीं है। तो वो फिर लड़ने लगता है। अब इधर वीरेंद्र शर्मा को इस बात पे बड़ा गुस्सा था कि एक बेजुबान चूहे को इस तरीके से ऐसी मौत। वो वहाँ से सीधे पहुँचते हैं बदायूं के कोतवाली पुलिस स्टेशन। कोतवाली पुलिस स्टेशन, साथ में वो मुर्दा चूहा उनके पास है और वहाँ जाके पुलिस से कहते हैं मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाले कहते हैं लिखाइए। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि एक चूहे की मौत की रिपोर्ट लिखानी है, तो पुलिस वाला पहले तो घूरता है, देखता है, अच्छे तरीके से देखता है ये आदमी होशो हवास में है, ठीक है, फिर हंसता है, कहता है यार क्या समझ रखा तुमने, अब मतलब ये दिन आ गया कि हमें चूहे की मौत पे मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र बहुत ही सीरियस, उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि चूहे को तो लोग वैसे ही मारते फिरते हैं, घरों में मारते हैं, चूहेदानी रखते हैं, पकड़ कर कहीं और करते हैं, और कौन से धारा के तहत हम चूहे की मौत पर आप मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हो। तो उसने कहा बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है कानून में चूहे की मौत या चूहे को मारना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिस क्रूरता के साथ वो शख्स, वो मनोज, उस चूहे की पूंछ को पत्थर में बांधकर उसे नाले में डुबो रहा था, तो बात यहाँ उसके मौत या हत्या या कत्ल की नहीं है, बात है उस क्रूर तरीके की जिससे वो एक बेजुबान पर जुल्म ढा रहा है। तो आप उसकी क्रूरता के लिए जो भी इस मामले में एनिमल्स राइट के तहत या फिर पशु के लेकर जितने भी नियम कानून हैं, आप उसके तहत ये मामला दर्ज कर दी। पुलिस वाले फिर भी उसे टरकाते हैं, हंसते हैं, फिर कहते हैं देखो क्या दिन आ गए। इस चक्कर में करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं। पुलिस वाले मामला दर्ज नहीं कर रहे, इधर वीरेंद्र थाने से निकलने को तैयार नहीं। आखिर पुलिस वाले को लगा कि ये शख्स तो जाएगा नहीं। फिर उसने कहा कि ये क्या है, अच्छा उन्हें भी पता नहीं, तजुर्बा। फिर उस पुलिस वाले में से एक ने अपने सीनियर पुलिस अफसर को फ़ोन किया। उसने कहा एक ऐसे ऐसे साहब आए हुए और एक ऐसा ऐसा केस और कह रहे हैं दर्ज करो। वो शायद थोड़े होशियार थे, उन्होंने कहा बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स और ये सबको लेकर राइट्स हैं, तो तुम एक काम करो, एक 0 FIR दर्ज कर लो जो भी उसकी कंप्लेंट है। अब बड़े अफसर के कहने पर कोतवाली थाने ने वीरेंद्र की कंप्लेंट लिखी, जो उन्होंने बाकायदा लिख कर दी कि एक शख्स ऐसे ऐसे इस तरीके से जुल्म ढा रहा था एक चूहे पर, उसकी पूंछ को पत्थर से बांधकर उसे नाले में डुबोने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उस चूहे की मौत हो गई। अब ये कंप्लेंट हो गई
अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो तुम खुश, अब तुम जाओ। विकेंद्र ने कहा नहीं कि कंप्लेंट तो हो गई, मैं कैसे जाऊँ, ये मामला तभी आगे बढ़ेगा जब ये साबित होगा कि इस चूहे के साथ जुल्म हुआ है और इसकी मौत उस क्रूर तरीके से हुई है, तो आप इसका पोस्टमार्टम कराओ। अब दूसरी बार पुलिस वाले की चौंकने की बारी थी। उन्होंने कहा यार अब हद हो गई, बहुत हो गई। तुमने कहा चलो हमने एफआईआर दर्ज कर लिया, कंप्लेंट लिख ली, एफआईआर नहीं बल्कि कंप्लेंट, और अब चूहे का पोस्टमार्टम ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा क्यों नहीं हो सकता है, आखिर जो पूरा मामला होता है, आपकी कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसमें मौत की वजह क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई। अब जब आपने जो शिकायत लिखी है अदालत में जाएगा तो अगर यही पता नहीं होगा कि उसकी मौत की वजह क्या है तो फिर मुकदमा कहाँ से बनेगा। पुलिस वाले को लगा कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही जानकार है। पहले तो हाथ पैर जोड़े कि इतना बहुत है, तुम चले जाओ, उसको हम उठा के ले भी आएंगे। उसने कहा नहीं, कानूनी तरीके से काम कीजिए। आखिर फिर सीनियर अफसर को फ़ोन किया गया, वो भी समझ गया। उसने कहा ठीक है, इसकी ज़िद पूरी कर लो। बदायूं में ही एक पशु चिकित्सालय है, हॉस्पिटल जानवरों का, तो ये कहा गया कि जाओ वहाँ करा लो। उसने कहा मैं नहीं, अब आपने तो कंप्लेंट दर्ज कर ली, अब यह कानूनी केस है, तो पुलिस वाले साथ जाएं, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। अच्छा ये भी था कि एक मन को आया कि दे दे, लेकिन विकेंद्र को ख्याल आया कि अगर ये मुर्दा चूहे को पुलिस वाले के हवाले कर दिया तो पता नहीं केस की लीपापोती के लिए वो उसे कहीं फेंक दें, किसी बिल्ली के आगे डाल दें। तो उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन मामला अब केस का हो गया है तो एक पुलिस वाला साथ जाएगा। एक कांस्टेबल को साथ कर दिया बदायूं कोतवाली के, और कहा कि ठीक है आप जाओ। अब कांस्टेबल को लेकर विकेंद्र और उस मुर्दा चूहे के साथ बदायूं के उस पशु चिकित्सालय में पहुंचता है, एनिमल हॉस्पिटल। अंधेरा हो चुका था और रात शुरू हो गई थी। अब वहाँ जाता है तो पूछते हैं भाई क्या है, तो कंप्लेंट की कॉपी देता है और कहता है इस चूहे के साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुआ है, इसकी मौत हुई है, तो इसका पोस्टमार्टम करके इसकी मौत की वजह बतानी है ताकि आगे चलकर अदालत में हम उसको रख सकें। तो पहले तो वो डॉक्टर ये कहता है कि देखिए हमारे हॉस्पिटल में रात जब हो जाती है अंधेरा तो पोस्टमार्टम नहीं होता, हमारा नियम है सरकारी, तो आप कल आइए। तो कहता ठीक है लेकिन हम कल आएंगे। तो एक काम कीजिए, ये कंप्लेंट की कॉपी है, ये चूहे की बॉडी है, आप इसको अपने हॉस्पिटल में रखिए हिफाजत से, एक तो उसकी बॉडी ख़राब भी ना हो, और कल दिन में पोस्टमार्टम होगा, मैं फिर आ जाऊँगा। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई हम मुर्दा चूहे को अपने यहाँ नहीं रख सकते। तो उसने कहा कल करना है तो आप क्यों नहीं रख सकते। फिर उसने सच बताई दूसरी कहानी। उसने कहा देखिए हमारे इस हॉस्पिटल में, बदायूं के चिकित्सा हॉस्पिटल में चूहे का पोस्टमार्टम नहीं होता। हमारे यहाँ बाकी तमाम बड़े जानवरों के तो होते हैं, चूहे का पोस्टमार्टम नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें कभी चूहे की पढ़ाई के बारे में बताया ही नहीं गया है कि चूहे की पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, तो हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम न चूहे का पोस्टमार्टम कर सकते हैं ना हमें कोई पता है। अब चूहे का पोस्टमार्टम नहीं आता, यहाँ पे होता नहीं, चूहे की पढ़ाई नहीं की। अब डॉक्टर ने साफ हाथ पैर खड़े कर लिए, अब क्या करें। तो डॉक्टर ने कहा काम कीजिए कि आप यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बरेली है, बरेली में एक पशु चिकित्सालय है, बल्कि पूरा वहाँ पे कि इंस्टीट्यूट भी है जहाँ रिसर्च होता है जानवरों के ऊपर, IVRI, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है चूहे का, तो आप वहाँ चले जाइए। पर डॉक्टर ने कहा अब रात है, रात को तो वहाँ भी नहीं होगा। तो विकेंद्र ने कहा कि काम कीजिए, रात तक के लिए आप चूहे की बॉडी को अपने पास हिफाजत से रख लीजिए। बदायूं के चिकित्सालय ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं रख सकते, ये हमारा केस नहीं है। अब ये हुआ कि वहाँ से विकेंद्र निकला। अब ये कि चूहे की इस बॉडी को, मुर्दा चूहे को रात भर कहाँ रखा जाए, बरेली तो अब अगले दिन जाएंगे। फिर विकेंद्र को लगा कि पुलिस को तो नहीं सौंपेंगे, क्या पता ये कहीं फेंक दे, किसी बिल्ली के आगे डाल दें, तो पूरा मामला ही ख़राब। विकेंद्र ने कहा कि इस मुर्दा चूहे को मैं अपने पास रखूँगा। इसके बाद वो उस मरे हुए चूहे को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद अब वो फ्रिज में बहुत सारे बर्फ़ जमाता है, चूँकि याद रखें कि ये नवंबर का महीना है तो आइस कम यूज़ करते हैं लोग, तो बहुत सारे उसने बर्फ़ जमाए। उसके बाद एक बॉक्स लिया, उसमें वो सारे आइस रखा और उस आइस के बीच में उस मुर्दा चूहे को रखा और इस तरीके से उसकी बॉडी को ऐसे रखा कि ख़राब ना हो। पूरी रात रखा, फिर सुबह आइस बदला। अब सुबह हो गई, सुबह बरेली जाना है। बदायूं से बरेली 60 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 से 2, कई जगह सड़क ठीक नहीं है। तो अब सुबह ये हुआ कि चलो
चूहे को लेके जाना पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब सवाल है कि बदायूं से बरेली कैसे जाएं, और वो भी एक केस है क्योंकि वो मुर्दा चूहा है। तो सबसे पहले कोतवाली पहुंचा विकेंद्र, वहाँ उसने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे ले जाना है। अब कोतवाली ने कहा कि ठीक है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल के साथ बाइक पे अब चले जाओ। उसने कहा बाइक पे इतनी दूर। अब पुलिस वाले ने जो है वो हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए कि भैया सरकारी बजट का मामला है ये, हम गाड़ी वाड़ी तो दे नहीं सकते। अब लगा कि क्या करें। फिर विकेंद्र को लगा नहीं, जब इतना आगे आए तो काम तो करना है। फिर विकेंद्र ने एक टैक्सी बुक की 1500 रुपये में अपनी जेब से। एक कांस्टेबल के साथ उस टैक्सी में बैठा, साथ में एक आइस बॉक्स जिसके अंदर वो मुर्दा चूहा। और अब ये लोग 25 नवंबर 2022 की सुबह बदायूं से बरेली के लिए निकलते हैं, उस पशु चिकित्सालय में जहां उस चूहे का पोस्टमार्टम होना है। होगा कि नहीं पता नहीं, होना है। आगे क्या होता है इस कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले यहाँ पे बीच में फिर याद आया तो आपको जानकारी दे दूं कि कुकू FM ऐप पर तमाम ऑडियो बुक्स, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे आप पूरा एक ख़जाना है, और ऐसी ही एक ऑडियो बुक में रंगा बिल्ला, ये वो किलर हैं दो जिन्होंने अपने वक्त में पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था, और दो बच्चों को, दोनों स्कूली छात्र, उनको कैसे रंगा बिल्ला ने मारा, किस बेदर्दी से मारा। और कहते हैं कि ये वो केस था जब उस वक्त बाद में निर्भया में कैंडल मार्च और ये हुआ, लेकिन रंगा बिल्ला को भी लेकर देश के लोग सड़क पर उतर आए थे। तो रंगा बिल्ला की पूरी कहानी क्या है जुर्म की दुनिया की, कैसे उसे बाद में फांसी हुई, ये आप कुकू FM पर जाकर ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। और 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं इसमें, जिसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की इसमें ऑडियोज़ हैं जो आप सुन सकते हैं। 25 लाख इसके पेड सब्सक्राइबर हैं। आप कार चलाते वक्त स्लीप मोड में भी इसे सुन सकते हैं। और ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू FM ऐप लेकर आया है ख़ास ऑफ़र, 50% डिस्काउंट। तो क्राइम तक फैमिली को बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाएं, कूपन कोड CRIME50 है, उसका इस्तेमाल करें और 99 रुपीज़ का पहले मंथ के लिए 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल करें। अब विकेंद्र और वो पुलिस वाला करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद बरेली पहुंचते हैं। बरेली के पशु चिकित्सालय में जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हुआ ये था कि जब बदायूं के हॉस्पिटल ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और कहा बरेली जाओ, तो विकेंद्र ने एक अक्लमंदी की। उसने कहा कि जैसे किसी पेशेंट या मरीज़ को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है तो रेफ़र लेटर दिया जाता है कि ये वहाँ पे जाएंगे। तो इसने बदायूं के पशु चिकित्सालय से कहा आप हमें रेफ़र लेटर दीजिए कि इसका पोस्टमार्टम बरेली में होगा। डॉक्टर साहब ने दे दिया था। तभी जब बरेली पहुँचे तो वो रेफ़र लेटर वहाँ के डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने देखा, कहा ठीक है, आप 225 रुपये की पर्ची कटवाइए, ये रेट है। 225 रुपये भी विकेंद्र ने अपनी जेब से दिए, पर्ची कटी और इसके बाद उस मुर्दा चूहे को उन डॉक्टर साहब के हवाले किया। डॉक्टर साहब ने अपनी कस्टडी में लिया, पुलिस के पेपर देखे, उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी पूरी जांच करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चूँकि अभी पुलिस केस हो चुका है, तो 4 से 5 दिन के अंदर बदायूं के कोतवाली पुलिस को हम भेज देंगे। तो अब लगा कि सही जगह पर पहुंच गए हैं। इसके बाद विकेंद्र और सिपाही वापस बदायूं आ जाते हैं। चौथे या 5वें दिन बरेली के पशु चिकित्सालय से बदायूं के कोतवाली पुलिस स्टेशन को बंद लिफाफे में उस मुर्दा चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में लिखा था कि चूहे की मौत दम घुटने से हुई है और पानी में डूबने की वजह से भी हुई है। इतना ही नहीं, उसमें यह भी लिखा था कि उसके फेफड़े में पानी पाया गया। दूसरा ये भी लिखा था कि न सिर्फ इसकी वजह से उसका फेफड़ा डैमेज हो गया, बल्कि उसी में एक रिपोर्ट आई कि चूहे का लीवर भी कुछ संक्रमित था। लेकिन साथ में ये भी लिखा था कि शायद इस चूहे को कुछ पहले से ही एक तरह से इन्फेक्शन था लीवर का, तो वो उसकी वजह से वो बीमारी थी, वो उसको डुबोने की वजह से नहीं हुई। तो ये भी पता चला कि चलो इस चूहे को एक लीवर की भी कुछ इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वजह आई वो यही थी कि डूबने से, फेफड़े में पानी जाने से और दम घुटने से चूहे की मौत हुई। अब जब ये सब कुछ आ गया तब पुलिस ने फिर FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद फिर मनोज नाम का जो आरोपी था उसको आरोपी बनाया, थाने में बुलाया, उसको अरेस्ट किया। लेकिन
अब पशु अधिनियम और कानून में जो सारी चीज़ें थी, अब उस पर भी पुलिस को स्टडी करनी पड़ी, आला अफसरों को लगना पड़ा कि कौन सा धारा क्या। तो फिर सेक्शन सब पता चला, तो पता चला कि इसमें ज़्यादा इसको रख नहीं सकते हैं, तो थाने में ही गिरफ्तार करके थाने से उसको ज़मानत दे दी गई और कहा गया कि अब तुम जाओ कोर्ट में, वहाँ से बेल लो आगे के लिए। 3-4 दिन के बाद मनोज फिर बदायूं के सेशन कोर्ट जाता है, अपने आप को सरेंडर करता है, बताता है मेरे खिलाफ ये मामला है एक चूहे की मौत से जुड़ा हुआ। कोर्ट उसकी सुनती है और कोर्ट उसको बेल दे देती है, वो वापस घर चला जाता है। अब ये सब कुछ हो गया। इसके बाद अब पुलिस अपने मामले की थोड़ी बहुत जांच करती है और जनवरी 23 में, तो 3 महीने पहले, 30 पन्नों का एक चार्जशीट पुलिस अदालत में दाखिल कर देती है। एक चूहे की मौत को लेकर 30 पन्नों की एक चार्जशीट। इस चार्जशीट में 2 धाराएं अलग अलग लगाई गई थी और जो सेक्शन लगाए गए थे उसमें तो एक था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु के साथ जानवर के साथ जुल्म करना, और दूसरा आईपीसी का सेक्शन 429। तो ये दोनों लगाए गए। अब इसमें यह है कि अगर ये दोनों धारा और चार्जशीट जो दाखिल हो गई अदालत में, अगर ये मामला साबित हो गया मनोज के खिलाफ, तो क्या होगा। तो कानून कहता है कि मनोज को 10 रुपये से लेकर 2000 तक का जुर्माना या फिर 3 साल की कैद, और आईपीसी धारा 429 के तहत अगर साबित हो गया तो फिर 5 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होगा, क्या वाकई एक चूहे की मौत के लिए जुर्माना देना पड़ेगा और साथ में जेल भी जाना पड़ेगा, ये कुछ पता नहीं है। जनवरी में चार्जशीट दाखिल हुई, अब अप्रैल आ गया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ मुकदमे का, और इस मुकदमे के ट्रायल पर और इसके फैसले पर हर एक की नज़र है। क्यों? क्योंकि इस देश में पहला ऐसा मामला है जहां एक चूहे की मौत के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया, एक इंसान की गिरफ्तारी हुई, अदालत तक पहुंचता है, फिर वो जमानत लेता है, और अब उसी चूहे की मौत का फिर पोस्टमार्टम होता है। और ये देश में पहली बार किसी चूहे की मौत का पोस्टमार्टम का मामला, फर्स्ट टाइम। इतना ही नहीं, इसके बाद किसी चूहे की मौत पर पहली बार चार्जशीट दाखिल होती है, 30 पन्ने लिखे जाते हैं, 30 पेजेस, और अब इस पर मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा। तो क्या होगा उस मुकदमे में, क्या होगा उसका फैसला, यकीन मानिए जब भी इस केस का फैसला होगा, मैंने ख़ासतौर पर हमारे बदायूं के रिपोर्टर हैं अंकुर चतुर्वेदी, और ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू से इस केस पे बहुत काम भी किया, तो मैंने बोल रखा है, तो जैसे ही अंकुर मुझे बताएंगे आप तक उस मुकदमे की पूरी कहानी ज़रूर पहुंचाऊंगा। बल्कि मैं खुद इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मैंने तय किया कि एक बार अंकुर से बात कर लूँगा, और अगर मुझे डेट पता चल गया कि इसका पहला ट्रायल किस दिन होगा, तो मैं चाहूँगा कि उस ट्रायल में बदायूं के उस सेशन कोर्ट में मैं खुद जाऊँ और देखूँ और सुनूँ कि एक चूहे का मुकदमा कैसे शुरू होता है और कैसे चलता है। तो पूरी कोशिश होगी ताकि वहाँ से जो लाइव एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज लव बाबू इनका जन्मदिन है और हैप्पी बर्थडे आपको लव बाबू। मनीष कुमार ने भेजा मधुबनी से। जयेश पाटिल इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जयेश। और मयूरी निकम ने भेजा है। इसके अलावा हार्दिक जोशी इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक। अमित जोशी ने भेजा है। सुष्मिता बैरागी इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुष्मिता। और ये सुरेश जी की बहन है। साथ ही राजू पाल ने कहानी की फरमाइश की है। मनोज साहू थैंक यू सो मच आपका। सनी आपने जो सजेशन भेजा है थैंक यू सो मच सनी, और उस पर ज़रूर काम करेंगे। साथ ही मयान प्रभाकर थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा अभिषेक पांडे रेन कोट किलर की कहानी सुनना चाहते हैं, शायद मैंने सुनाई नहीं सुनाई तो ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा गोविंद त्यागी आगरा से हैं, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। और बड़ा अफसोस हुआ सुनकर कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऊपर वाले से दुआ है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आफ्ताब लखानी क्राइम रिपोर्टर कैसे बने, तो इसके लिए मास कॉम का एक कोर्स करना होता है, और फिर आपके सब्जेक्ट और आपकी जो मतलब जिसमें आपका शौक़ है मेन वो देखना पड़ता है। तो चलिए किसी दिन आफ्ताब मैं आपको डिटेल में मेल पे समझाता हूँ। साथ ही पार्थामेश गोवांदे ये जबलपुर में एक स्टोरी हुई वो सुनना चाहते हैं। रोहित घवारिया ये इनकी जो मदर इन लॉ वो इस वक्त ठीक नहीं है, तो ऊपर वाले से दुआ है वो अच्छी हो जाएं और
परेशान ना हो आप रोहित साहब, एंड थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए भी। और कहानी खत्म करूं उससे पहले वही आपको एक बार फिर बता दूं कि क्यूकू एफएम ऐप पर तमाम ऑडियो बुक्स और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड crime50 है, उसका इस्तेमाल करें और 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपीज़ पहले मंथ के लिए हासिल करें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।